हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये हमें सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज के लिए कि इसमें कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसको प्रमाणित करने से पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको हम आसानी से सिद्ध कर लेंगे। तो मुख्य अवधारणा देखते हैं इसकी कि पहले तो हम समझ लें समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यानी जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, इसकी माप होती है 90 अंश। समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो हो गई समकोण त्रिभुज की परिभाषा जिसे समकोण त्रिभुज होता है। तो अब हम यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो उसके लिए एक हम समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ से ये समकोण त्रिभुज हो गया। हमने मान लिया कि ये ABC एक समकोण त्रिभुज है माना, और ये इसका है प्रमाण। हम इसको दे रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये वाला समकोण हो गया, बी कोण समकोण है, और ये 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। इसको हम आधार और लंब मान सकते हैं। ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 अंश का हो गया, शेष अन्य दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, अर्थात दोनों कोण जो है ये 90 से कम होंगे, न्यून कोण में होंगे। तो हम एक प्रमेय और जानते हैं, यहाँ पर हम इसका उल्लेख कर देते हैं, उससे हम इसको सिद्ध कर लेंगे। इसी त्रिभुज के लिए ये भी एक प्रमेय है, ये सिद्ध की जा चुकी है। किसी भी त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख भुजा छोटी होती है या न्यून होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात छोटे कोण के सम्मुख भुजा छोटी होती है। ये भी एक प्रमेय है। तो इसका प्रयोग करते हम इसको हल करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया, हमने चित्र में बनाया है। तो यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है उसका हम उल्लेख कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि B इसमें सबसे बड़ा कोण है, यानी कोण B बड़ा है कोण A से, तथा कोण B बड़ा है कोण C से। तो दोनों कोणों से ये बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा AC हो गई, अर्थात यहाँ से जब ये कोण बड़ा है, यानी यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है AC भुजा बड़ी है AB से, तथा AC भुजा बड़ी है BC से, क्योंकि दोनों न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा जो है छोटी होगी कर्ण से। ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं, देखते हैं कि जैसा कि इसमें दिया गया है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में शेष या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण समकोण होता है, तथा अन्य शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो जब सबसे बड़ी भुजा अर्थात सबसे बड़ा कोण 90 अंश है, अतः सबसे
इसलिए सबसे बड़ा कोण 90 अंश, इसलिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी AC है। इसलिए अन्य दो न्यून कोण हैं, 90 से कम है, तो AC भुजा, यहाँ से हम देखते हैं कि जो भुजा AC है, भुजा AC जो है बड़ी है AB से, तथा AC भुजा बड़ी है BC से। अतः सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। अतः हम कह सकते हैं अतः सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। यही हमें सिद्ध करना था और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।